हेलो दोस्तों, मैं दीपक अगस्त्य यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी 69th प्रीलिम्स देने वाले अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप प्रीवियस के हमारे सेशन को आपने देखा और ये जो हमारा बीपीएससी जो 30 सितंबर को कंडक्ट किए जाने, तो मैं वैसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि मतलब बीपीएससी की जो प्रवृत्ति है क्वेश्चन पूछने की, उस सीरीज का, ठीक है, मैं उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं जिसमें वैसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड होते हैं वो क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं इस सेशन में, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो देखें कि अभी जो हमारा दिव्य रथ बैच करंट का चल रहा है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली, अब देखिए, अरब महिला, जो कि ये सऊदी अरबिया की है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की है। ठीक है, आखिर ये कौन बनी है जो आपको अंतरिक्ष में जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पे रयाना बरनावी है, और रयाना बरनावी जो है पेशे से क्या है, अगर मैं बोलूं कि इनका आखिर जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन इनका क्या है, तो सबसे पहले याद रखना ये प्रोफेशन से एक रिसर्चर हैं, और वो भी कैसे रिसर्चर हैं, तो याद रखेंगे कि सर ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है, ब्रेस्ट जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, उसकी ये, ठीक है, अनुसंधान, उस पर रिसर्च करने वाली, ठीक है, एक कहे तो हम साइंटिस्ट के तौर पे और एक डॉक्टर के तौर पे, ठीक है, रिसर्चर है ये। ठीक है, तो यहां पे और दूसरा नंबर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि रयाना जो बरनावी है वो जो अंतरिक्ष में जाएंगी, तो आखिर वो मिशन क्या है, तो याद रखेंगे एक्सियोम, ये अमेरिका की, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, उसकी मदद से जो है ये आपको रयाना बरनावी जी जाएंगी। इसमें कुल आपके जो है ना, ठीक है, आप देखेंगे कि इनके साथ एक हमवतन भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर क्या करेंगे, रयाना बरनावी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब यहां पे डेट है 16 मई, और यहां पे देखो कर्नाटका, केरल और मणिपुर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कर्नाटका है और केरल है ये 1 नवंबर को है। ठीक है, ये भी 1 नवंबर को है। ठीक है, और ये बना कब था, तो 1956 के अंदर। ठीक है, अब यहां पे सिक्किम है, तो सिक्किम याद रखना 16 मई 2000 1975 के अंदर, 1975। ठीक है, ये अपना, अब यहां पे बोला जा रहा है कि 16 मई किसका स्थापना दिवस है, तो इसका राइट आंसर क्या करोगे, सिक्किम करोगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सिक्किम होगा। वही ऑप्शन में जो मणिपुर है वो 21 जनवरी को। ठीक है, सो याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके जो है ना बीपीएससी में वो पॉलिटी वाले सेक्शन में भी पूछ लिए जाते हैं, और तो और, ठीक है, ये करंट में भी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर देखें, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, कि 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। और याद रखना, आप जो इंडेक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको आप बिल्कुल पढ़ लेंगे, क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए बीपीएससी से। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा। तो इसमें आपका 160वां पोजीशन है, 161वां पोजीशन है, 163 और 169। इसका राइट आंसर होगा 161। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, 161। और सबसे बड़ी चीज ये देखो, ये एक विडंबना है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम देख लें, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो है, ठीक है, ये 152 रैंक पे है। इट मींस कि इंडिया से इसका जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया से जो है ना इसका रैंक अच्छा है। वहीं आप देखें तो भूटान जो है, भूटान, ठीक है, बड़ा शांति प्रिय देश है, ये 90th रैंक पे है। ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन अब यहां पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर जो अच्छे रैंक होल्डर हैं वो कौन है, तो आप ये देख सकते हो कि ये NID, इट मींस की नीदरलैंड, ठीक है, I फॉर आयरलैंड एंड D फॉर डेनमार्क। यानी सर यहां पे आपकी जो ये कंट्रियां हैं, नीदरलैंड, आयरलैंड और डेनमार्क, ठीक है, तो ये जो कंट्री है ये रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे है। वही आप लास्ट में अगर चलोगे
तो आपके लिए जो सबसे लास्ट का पोजीशन होगा वो वियतनाम, नेक्स्ट चीन, और सबसे लास्ट जो पोजीशन होगा वो नॉर्थ कोरिया का होगा। इट मींस कि उत्तर कोरिया का होगा। ठीक है, सो आपको ये याद रख लेना है कि सबसे लास्ट जो पोजीशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो उत्तर कोरिया का है, वहीं आयरलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और भारत, अपना प्यारा भारत का जो पोजीशन है वो 161 पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सीमा सड़क संगठन, इट मींस की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? अब भारत का प्रथम गांव तो ऑलरेडी भारत में है, लेकिन प्रथम गांव की बात हो रही है, इट मींस की बॉर्डर इलाके में। तो याद रखना, जो आप माना देखते हो, अब ये माना क्या है? माना ला, नीति ला, ठीक है, सो ये दर्रा है, ये पास है, और ये उत्तराखंड में है। सो ये बीआरओ ने माना जो उत्तराखंड में अवस्थित है उसको सबसे पहला भारत का प्रथम गांव माना है। सो उसका राइट आंसर आपका होता ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो? अब देखो, बहुत सारा लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इस साल क्या हुआ, एक तो कोची जो केरल है उसमें देखा गया कि एक हमारा वाटर मेट्रो, ठीक है, और दूसरा जो हमारा कोलकाता है वहां भी जो है ये वाटर मेट्रो देखा गया। लेकिन एक चीज याद रखना, जब अंडर वाटर बात करें, जब अंडर वाटर पानी के अंदर मेट्रो की बात करें तो कोलकाता, लेकिन पानी के ऊपर, ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये जो वाटर मेट्रो है इसमें 100 जो है ना पैसेंजर की क्षमता है, और अप्रॉक्स लगता है 1197 करोड़ रुपए जो है ना इस पे खर्च होंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट होंगे। और याद रखना इसका राइट आंसर होगा केरल। ये याद रखें, जैसे मान लिया कि हमारा जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, उसमें ये जो है ना ये ऊपर से जो है ना ऊपर ऊपर ये चलेगा, ठीक है, और कुछ जो वहां के पर्यटन स्थल है वहां लोगों को, ठीक है, घुमाएगा। तो ये आप जो मेट्रो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना, अबव वाटर है, ठीक है, और जो हमारा कोलकाता वाला है वो अंडर वाटर है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर करेंगे केरल। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? महाराष्ट्र जो है, यानी जो अभी जो गठबंधन की सरकार है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे मुख्यमंत्री वहां के हैं महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने जो है ना ये राज्य के अंदर सुशासन नियमन को मंजूरी दिया है। इसके तहत क्या होगा, अब ये समझो कि आखिर इसमें क्या होगा। यानी वहां पे टोटल जो है अप्रॉक्स मैं देखूं तो 161 जो हमारे, ठीक है, डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, काम सुचारू तौर से चल रहे हैं कि नहीं, उसको जो है ना करने के लिए इसको लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप करोगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? दोहा दैट मींस कतर, और याद रखना इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा जी जो हैं वो भाला फेक से संबंधित हैं, इसलिए याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई, अब देखना यहां पे तीर्थयात्री हैं, ठीक है, उनको मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका आप राइट आंसर जानते हैं कि अभी जो है ना काफी ज्यादा, जैसे लाडली बहन योजना है, ठीक है, और यहां पे हमारे मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने जो है इसको, ठीक है, प्रमोट किया है। तो सबसे पहले नंबर अगर मैं बोलूं कि इस प्लान का जो इंप्लीमेंटेशन है वो किस राज्य ने किया, तो मध्य प्रदेश ने किया। अपने तीर्थ यात्रियों की, जो पहले 32 तीर्थयात्री हैं उनके जो है ना बेड़े को, यानी उनके जो मतलब फ्लाइट थे, उसको हरी झंडी जो है किसने दिखाया, तो शिवराज सिंह चौहान ने किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर, अब यहां पे हुसैन सागर झील आ गया, तो आप देख सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। वो कहां किया गया है? तो हुसैन सागर झील कहां है? हैदराबाद के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें आप, क्वेश्चन नंबर 10 चर्चा में रहा तुलजा भवानी। अब याद रखना, ये जो छत्रपति जो हमारे थे
ठीक है, इट मींस कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे तो जो शिवाजी हैं ये इनकी यानी जो तुलजा भवानी है ये छत्रपति शिवाजी की, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम कि ये हमारे कुल देवी हैं, है ना, तो हमारे जो कुल देवी हैं, तो वैसे ही छत्रपति शिवाजी के तुलजा जो भवानी है वो कुल देवी थी। और ऐसा माना जाता है कि जो युद्ध हुए थे, ठीक है, प्रथम जो युद्ध हुआ था शिवाजी का, ठीक है, तो शिवाजी ने जो है जो पहला उनको तलवार दिया गया था वो तुलजा भवानी के द्वारा दिया गया था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उस तलवार की जो शक्ति है, अब सोच लो, ऐसा कहा जाता है कि वदंती है या रियलिटी है, आई डोंट नो, बट ऐसा कहा जाता है कि जो अकबर का जो हाइट था और जो वेट था उतना जो है ना उस तलवार का वजन था और उसको वो उठा के जो है, ठीक है, लड़ते थे, ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है। किस राज्य में अवस्थित है, तो आप समझ सकते हो कि मराठा जो है वो कहां थे, सो महाराष्ट्र के अंदर, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11, टाटा सन्स के चेयरमैन, अब एक चीज याद रखना, सबसे पहले तो आपको पूछा जाए कि टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बन गया एन चंद्रशेखर जी, और इन्हें किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना जब सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर देखोगे तो बिल्कुल आंख बंद करके आप फ्रांस आंसर करना, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को एक बार आप थॉरली देख लेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, स्पीड आप लगा के, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को देखें। मैं यही कहूंगा कि वीडियो जो है ये मेरे भी एक्सपीरियंस इसमें है, ठीक है, अनुभव है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है तो मैंने देखा है, तो थोड़ा सा अच्छे से इन सब चीजों को आप देख लेंगे और इस वीडियो को जो है ना आप थोड़ा प्यार देंगे, ठीक है। सो 8 मई 2023 को, ठीक है, अब हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ में जो है ना भारतीय वायुसेना का पहले विरासत केंद्र स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद, ठीक है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है, ये लैंडिंग पोत है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि पानी जो जहाज होता है, शिप होता है, उसके ऊपर जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, तो जो फ्लाइट होते हैं, जो हमारे एरोप्लेन होते हैं या जो फाइटर जेट होते हैं, वो वहां लैंड करते हैं। तो उस प्रकार की जो ये 36 साल के बाद जो पोत है, ठीक है, आईएनएस मगर, इसको क्या कर दिया गया है, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, ठीक है, रिटायरमेंट इसको दे दिया गया है, ठीक है, सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इट मींस कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि यह तिथि कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 मई 2023। ऐसे भी याद रखना 9 या 19 है ना, सो 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, और 8 में से कितने वर्ड, ये 3 वर्ड्स है ना, WHO, तो 3 हटाओगे तो 5 हो जाएगा। सो याद रखना 5 मई 2023 को, ठीक है, ऐसा घोषणा किया। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कर्नाटका होगा, क्योंकि कर्नाटका जो है विनिर्माण के सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब भी है वो, ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर, कहा हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। अब सबसे पहले याद रखना उड़ने वाली छिपकली जिसको कहते हैं गैको, और याद रखेंगे कि ये जो छिपकली उड़ने वाली है ये गैको है, और ये याद रखेंगे कि जो हमारा दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया है या दक्षिण पूर्व एशिया की जो कंट्री है वहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर ये हमारे मिजोरम प्रांत में मिला है, और याद रखेंगे कि ये जो छिपकली है इनका ये आप देखोगे कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है कि ये क्या है कि आपको जब रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, जब अपने नए बच्चों को ये पैदा करती हैं, तो उनके लिए क्या करती है कि गड्ढे जो ना, छत, देखो पेड़ पे तो रहेंगी लेकिन ऊपर से ये नीचे आती है अपने बच्चे को ये करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। इट मींस कि यहाँ पे ये जो है ना जमीन में अपनी मूड़ी को ये अंदर करके क्या करती है, होल बनाती है जमीन में, और उसी में अंडे देती है, और उसको फिर वो क्या कर लेती है, कवर कर देती है, और कवर करने के बाद 30 से 35 दिन के बाद ये उसको हटाती हैं, और फिर वही बच्चा जो है ना उसमें से छिपकली का जो बच्चा है, छिपकली इट मींस की जो हमारा बेबी जो है, बेबी छिप जो लिजर्ड है, वो जो है ना फिर रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज देख लेंगे कि इस छिपकली की जो प्रजाति है इसका नाम गैको है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17,
हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु इट मींस की यूथेनेसिया को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? अब सबसे पहले याद रखना, ये तो 7वां देश बना है पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल क्या बना है? 7वां देश बना है। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, यही पुर्तगाल है जो कि सर सबसे पहले 1498 में भारत में आया था, ठीक है, वास्को द गामा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो पुर्तगाल है, ठीक है, ये तो 7वां नंबर है। तो आपसे ये कह सकता है कि बताओ कि जो फर्स्ट नंबर है जिसने यूथेनेशिया, याद रखिए कि यूथेनेशिया जो है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है सर। यूथेनेशिया क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है और इस यूथेनेशिया का मतलब इच्छा मृत्यु तो होता ही है, लेकिन उस ग्रीक में इसको कहते हैं अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु, अब याद रखना, अच्छी मृत्यु का मतलब क्या होता है कि सर हम सुकून से, कहते हैं ना कि जीने का अधिकार, वो भी सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। सो कहने का मतलब है कि आप ये सोचते हो कि जीने का तो अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में जो हमारे ईयर 2018 है उसमें यह कहा कि इंसान को मरने का, इट मींस कि अच्छे तरीके से मरने का, एक अच्छे मृत्यु पाने का अधिकार है। सो 2018 में जो है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा ये मरने की जो मृत्यु पाने की जो हमारी अधिकार है, ठीक है, ये प्रदत्त की गई। किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान के द्वारा, वो भी 2018 के अंदर। लेकिन एक चीज याद रखना कि हमारा जो यूथेनेशिया है, इट मींस की जो इच्छा मृत्यु शक्ति है, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज है। इट मींस कि देयर आर ऐसे तो हम कैटेगराइज करें तो कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है। तो याद रखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर जो है ना 2018 वाले केस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हमें पावर, तो उसमें आप याद, सॉरी पावर नहीं, राइट, वो याद रखना सबसे पहला नंबर वो पैसिव यूथेनेशिया है, एक्टिव यूथेनेशिया नहीं है। तो कैटेगरीज होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखें, अगर स्विट्जरलैंड के अंदर देखोगे तो आपको जो है ना पूरी तरह से जो है ना वो मिला हुआ है। इट मींस कि अगर आप 18 साल के हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे मर जाना है, ठीक है, मैं अच्छे से अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा, तो आप मर जाओगे। तो वहां की सरकार ने बोला कि ये तो एक सुसाइड बॉम्ब है, तो आप यूथेनेशिया को एक अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये यूपीएससी का जो है ना मेंस में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। ऐसे मैं बोलूं तो जो सबसे पहली फर्स्ट जो कंट्री है वो याद रखेंगे नीदरलैंड है, और नीदरलैंड को 2002 में जो है, ठीक है, वहां की संसद ने इसे पास किया था, ठीक है। वैसे आप देख लेंगे लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, हमारे ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है विक्टोरिया, वहां भी है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना कि इसके जो है ना पोजीशन नंबर 7 वाले कंट्री जो है वो पुर्तगाल है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 18, वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? कहते हैं ना कि जो जिंदगी मिला है उससे प्यार करो, जो जिंदगी मिला है उससे प्यार करो, ठीक है, ना डरो ना किसी से तकरार करो, है ये जिंदगी तुम्हारी, ठीक है, खुद जियो और खुद मरो, ठीक है। तो ये नहीं है, आप लाइफ में जो है ना अगर आगे बढ़ने का सोचते हैं, ठीक है, एक छोटा सा सॉन्ग है जो मैं बोलूं कि अगर आपने तमन्ना दिली ख्वाहिश है किसी चीज को पाने की, ठीक है, तो कहते हैं ना कि पूरी जो कायनात है वो तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो लाइन मैं आज भी कहता हूं कि अगर आपको लगे तो थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। वो गाना है, वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूं रात दिन जिसे, है ना। सो कभी मैं सुना दिया करूंगा, ठीक है। तो वो गाना है, अगर किसी चीज को आप पाने की जिद रखे हो तो आपको जरूर मिलेगा, हो सकता है आप में कुछ कमियां हैं जो टाइम टेकन हो रहे हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और क्यों नहीं मिलेगा, आपके लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर देखें, सो वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? तीसरा। अब देखो, पहला जो है वो यूएसए है, व्यापारिक भागीदार में सबसे नंबर 1, दूसरा जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तीसरा जो है ये चाइना था, लेकिन चाइना को सरपास करके, चाइना को हटा के अभी नीदरलैंड जो है वो तीसरा हमारा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? यानी पोलियो जो है ना एलिमिनेट हो गया था पूरे वर्ल्ड में, देखे तो पोलियो का जो उन्मूलन हो गया था, लेकिन फिर से एक बार जो है ना ऐसा न्यूज में आया कि अफगानिस्तान ने जो है मौत की पुष्टि की है कि हां बिल्कुल अभी एक पोलियो से मौत हुई है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट नंबर, क्योंकि देखना बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जब पाकिस्तान देख लेते हैं तो पाकिस्तान के साथ आंसर में चले जाते हैं, जितना भी निगेटिव आंसर हो वो पाकिस्तान के साथ चला जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हमारा जो मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है ना पाकिस्तान तो ऐसे नहीं सोचना। ठीक है, चीजों को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, इट मींस की याद रखना कि ये 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, और इसके चेयरमैन अभी मनोज सोनी जी बने हैं। कौन बने हैं? मनोज सोनी जी बने हैं। और याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूपीएससी का जो पहला चेयरमैन था यानी किसकी अध्यक्षता में बना था, तो सर रॉश वर्कर, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में जो है ये बना था। ठीक है, तो इसका आंसर कर लेंगे मनोज सोनी जी, यूपीएससी यूनाइटेड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है, ये एस्टैब्लिश हुआ था। और याद रखना सर रॉस बारकर के, ठीक है, अध्यक्षता में। नेक्स्ट नंबर, सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि, क्योंकि पहला कौन है? जुपिटर है। ठीक है, तो 62 नए उपग्रहों की खोज हुई है। और अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हैं? तो याद रखेंगे कि 95 जो है वो जुपिटर के पास है। ठीक है, वो हमारे जुपिटर के पास है। और याद रखना कि अब जो है 145 उपग्रह जो है ये शनि के हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 22, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम, ठीक है, का भंडार मिला है? तो लिथियम का भंडार सबसे ज्यादा, इट मींस कि अगर मैं बोलूं जम्मू कश्मीर के बाद, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट नंबर देखें, यहां पे एक चीज याद रखना, ये जो लिथियम है, ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि जो थोरियम है, ठीक है, थोरियम, ठीक है, ये आपको कहां मिलती है? तो केरल के अंदर पाए जाते हैं। और वहां पे मोनाजाइट जो है ना प्रकार की जो ये होती है मिट्टी, ठीक है, उसमें ये मिलते हैं मोनाजाइट, नेक्स्ट नंबर देखें, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? डिजिटल हेल्थ कार्ड, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यानी डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का, इट मींस कि हमारा पहला राज्य बना है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार, ठीक है, के रूप में नियुक्त किया गया है? याद रखना कि यहां पे घरेलू नीति जो सलाहकार है वो नीरा टंडन जी को बनाया है। और नीरा टंडन जी पहली जो है वो एशियन अमेरिकन बनी है, एशियन अमेरिकन, ठीक है, जो कि ऐसे भारतीय मूल की है तो एशियन अमेरिकन बनी है, जो यहां पे घरेलू नीति सलाहकार के रूप में जो बाइडेन को सलाह देंगे। ठीक है, यानी जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, विमेन इंपावरमेंट की बात हो, ठीक है, जो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात है, ठीक है, इन सब में ओवरऑल जो हमारे होममेड जो पॉलिसी है, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, नीरा टंडन जी को इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट नंबर, ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, अब याद रखना इसको गुइलेर्मो प्रेस फ्रीडम प्राइज भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको जो है ना 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें नीलोफर हमीदी हैं, इलाहे हमीदी हैं और नरगिस हमीदी हैं। ये तीनों जो हैं ये ईरान की, ठीक है, ये पत्रकार हैं, ठीक है, और इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ये अवार्ड मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें, और एक चीज याद रखना कि ये जो हमारा अवार्ड है, ठीक है, ये 1997 से ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो चल नेक्स्ट नंबर देखो, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा, ठीक है, या मोखा को किस देश के द्वारा यह नाम दिया गया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी यमन के द्वारा, यमन के द्वारा, ठीक है, यमन के द्वारा जो है ये नाम दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे कि अभी हमारे यहाँ जो बुलडोजर बाबा है योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के जो है हमारे सीएम है, ठीक है, उनको जो है ना इस अवार्ड से, ठीक है, नवाजा गया है। सो
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे कि भारत और अमेरिका के मध्य यह अभ्यास होता है कोप इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 29। किस देश ने, पहले क्या था वहां पे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर साहब, यहां है किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो आप देख लो किस देश ने, तो रतन टाटा को सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। और याद रखेंगे ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ये अवार्ड जो है इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, उससे नवाजा गया है हमारे रतन टाटा जी को, और बिल्कुल मिलना भी चाहिए। नेक्स्ट नंबर, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 35, ऑप्शन नंबर बी 38, ऑप्शन नंबर सी 43 और ऑप्शन नंबर डी 46। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 38। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 38। और याद रखेंगे अगर पूछ दे कि फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, सो यहां पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट नंबर देखें क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सो राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर केरल होगा। 32। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है? अगर हर पंचायत में एक खेल मैदान बन जाए, प्लेग्राउंड बन जाए, तो वहां के बच्चे भी जो है ना उनका पार्टिसिपेशन गेम में होगा। और याद रखिए गेम एक ऐसा चीज है कि देखो आप महेंद्र सिंह धोनी को देखो, हमारे जो मणिपुर की हैं, ठीक है, मीराबाई चानू, वहीं पे आप इनको देख लो, नीरज चोपड़ा जी को। यानी जो नेम और फेम है ना, वो आप एक मैच में, उसके पहले प्रयास तो बहुत होते हैं, रात दिन का मेहनत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज देखो कि केरल जो सरकार है वो काफी जो है ना मतलब डेवलपमेंट का काम करता है। तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा केरल, कि एक पंचायत और एक खेल मैदान का योजना प्लान शुरू किया है। नेक्स्ट नंबर, आईपीएल 2023 का फाइनल, जब भी फाइनल मैच होगा ना इंडिया के अंदर, तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जिसका पहले नाम मोटेरा स्टेडियम था, वहां पे ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया, ठीक है, इट मींस किलिमंजारो जहां स्थित है, में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आईआईटी, याद रखना, मद्रास जो है वो यहां पे स्थापित करेगा। वही मैं बोलूं आईआईटी जो दिल्ली है वो कहां स्थापित करेगा? तो इसका आप राइट आंसर करोगे, अगर दिल्ली की बात होगी तो आपको लिखना होगा यूएई, इट मींस की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली अपना ब्रांच खोलेगा, वहीं आईआईटी जो मद्रास है वो तंजानिया के अंदर खोलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर देखें क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? फेमिना मिस इंडिया, तो याद रखेंगे नंदिनी गुप्ता, ये आपकी जो है राजस्थान से हैं, ये कहां की है? राजस्थान की हैं। सेकेंड रैंक जो है वो आपको क्या बोले न्यू दिल्ली की है। ठीक है, उनको मिला है। और आई थिंक उनका जो सेकंड पोजीशन वाला है श्रेया पुंजा जी को, ठीक है, ये सेकंड रैंक, इनको फर्स्ट रनर अप का अवार्ड मिला है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 36। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं आईपीएल में? तो कागिसो रबाडा, जो साउथ अफ्रीका का बॉलर है, बड़ा प्यारा है, बड़ा क्यूट सा लगता है बंदा वो। ठीक है, और दिल का वो बड़ा क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, और वो बॉलर बहुत मेहनती है। ठीक है, तो कागिसो रबाडा जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए। 36। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हमारे नरेंद्र मोदी जी को इससे पहले मिला था, लेकिन इस बार जो है ना आशा भोसले जी को मिला है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो 2023 है वो बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप क्या करोगे? इसका राइट आंसर करोगे हमारे आशा भोसले जी। ठीक है, और आशा भोसले जी कौन है? लता मंगेशकर की बहन है। ठीक है, और ये भी बहुत खूबसूरत गाना गाती हैं। ठीक है, ऐसे खूबसूरत गाना तो
हर लोग गा देता है, कुछ लोग बाथरूम सिंगर होता है, ठीक है, कुछ लोग जो है परफॉर्मर होता है जो स्टेज पे परफॉर्म करता है, ठीक है, और अच्छा खासा नाम कमाता है लोग, है कि नहीं। जाने कहां गए वो दिन कहते थे तेरे प्यार में, है ना। सो किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा, ठीक है। तो 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है वो बेंगलुरु में खोला जाएगा। इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। और इलेक्शन वाला देख लेंगे कि यहाँ पे जो सिद्धारमैया हैं, ठीक है, जो कांग्रेस के मतलब ये हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सीएम बने हैं, तो थोड़ा सा एक बार अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर देखें, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र या फिर जटायु केंद्र क्या है स्थापित किया जाएगा, कहां किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा गिद्ध कहां है, तो याद रखेंगे आपको आंसर देना है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कृषि मंत्रालय। और याद रखना ये साथी पोर्टल है, ठीक है, और ये पोर्टल के द्वारा आप बीज की गुणवत्ता, जितनी भी कृषि से संबंधित बीज की गुणवत्ता को जानने, उसको लगाने और उसके उत्पादन से संबंधित जितना भी जो नॉलेज है, आप इस पोर्टल की मदद से यू कैन गेन द लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग, ठीक है, यू कैन गेन फ्रॉम दिस साइट, फ्रॉम दिस पोर्टल, ओके। सो नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ जो डे है वो इस बार 7 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया गया, वो उसके लिए आप देखोगे कि कौन सा ये जो थीम है, इसमें आप हेल्थ इज मोस्ट है, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट है, लेट्स गुड हेल्थ है, और हेल्थ इज फॉर ऑल, या राइट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी होगा, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखो 42, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो इसका राइट आंसर करोगे 638 करोड़ रुपए जो है ना, हमारी जो भारत सरकार है वो राष्ट्रीय स्वच्छ ग्राम मिशन योजना के तहत खर्च करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा 638 करोड़ रुपए। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मुंबई, ठीक है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, विनिर्माण में भी और फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में भी, ठीक है। ऐसे फसल बीमा योजना में देखोगे मध्य प्रदेश भी है, तो याद रखना इसके कार्यान्वयन में ये कर्नाटका नंबर 1 पे है। ओवरऑल मैं देखूं फसल बीमा योजना के तहत जो है ना लोगों को पूर्ण तौर से, ठीक है, फसल बीमा योजना में सफल हुआ है, तो वो याद रखना एमपी हो जाएगा। लेकिन यहां कार्यान्वयन की बात कर रहा है, कर्नाटका जो है वो राइट आंसर होगा। 45 नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो 31वां सदस्य देश है वो कौन बना है। एस्टैब्लिशमेंट के समय याद रखेंगे कि कुल 12 सदस्य देश थे, ठीक है। अब यहां पे 31वां सदस्य है और वो है फिनलैंड, जो कि हजारों झीलों का शहर कहलाता है, देश कहलाता है। और इसकी राजधानी कहां है, तो इसकी राजधानी है हेलसिंकी। कहां राजधानी है, हेलसिंकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 46, चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। अब देख लो यहां पे कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटका के अंदर जो इलेक्शन हुआ, तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वृद्ध हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जो लाचार हैं, जो फिजिकली अनफिट हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए जो है कर्नाटका में, ठीक है, वोट फ्रॉम होम का जो है ना व्यवस्था, फैसिलिटी जो है मुहैया करवाया गया था चुनाव आयोग यानी सर इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सो इसका राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर देखें 47, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है। अभी यहां पे संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की, तो ये तो याद रखना है भाई 142.86 करोड़, और हमने चाइना को सरपास कर दिया। कहीं ना कहीं हम तो आगे हैं ही, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर बी, है ना, बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं होगा भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पे खान पान, ठीक है,
और मैं कहता हूं TFR जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, एक्चुअली मैं देखूं तो बहुत लोग गिनाते हैं कि यहाँ का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना ज़्यादा है, ठंड प्रदेश का ज़्यादा है, गर्म प्रदेश का ज़्यादा है। हम यहाँ पे जो है ना, ठीक है, बिल्कुल हमारा जो जलवायु है वो काफ़ी मतलब इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, काफ़ी जो है ना वो मैं कहूँ कि एक पॉजिटिव अगर देखा जाए, ठीक है, तो है, जिसका कारण है कि जो भारत के अंदर है आबादी काफ़ी बढ़ी हुई है और इस पूरे आबादी का जो भरण पोषण है, हमारा जो पूरा लैंड एरिया है उस पर ये पड़ता है। कहीं ना कहीं हम देखें तो वर्ल्ड में हमारा पोजीशन जो है वो 7 रैंक है और जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, एरिया वाइज 7वें पे। और वहीं अगर मैं देखूं, ठीक है, तो हमारा जो प्यारा भारत है वो नंबर 1 पे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बोल रहा था, यहाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो जनसंख्या है इसके भरण पोषण के लिए जो है, ठीक है, हमें ही स्टेप लेना होता है। गवर्नमेंट से हम फ्रीबीज लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है, और फिर वही ओछी पॉलिटिक्स होती है। तो देश तभी विकसित होगा जब हम चीज़ों पे, ठीक है, नियंत्रण करेंगे, और वो भी पॉल्यूशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इन सब पे हमें ही कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो इनके लिए जो है हमारा जो पैसा जो हमें शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, हमें एजुकेशन पे जो खर्च करने चाहिए, वो खर्च इधर होंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 48, हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया? अब याद रखना, जो जीआई टैग है, जियोग्राफिकल जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, वो तमिलनाडु कम्बम अंगूर से संबंधित है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखोगे, ऑप्शन नंबर 49, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 50, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या, ठीक है, बढ़कर कितनी हो गई? यानी बाघ रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की जो जनसंख्या है वो 30 यानी 3167, 3167 जो है भारत में बाघों की आबादी हो गई है। और ये एक अच्छा सूचक है, क्योंकि जो बाघ की जनसंख्या है वो प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? अब याद रखना कि सर यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है, जिसके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टी को जो है ना पॉलिटिकल पार्टी यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला है। और टोटल अब जो है ना 6 हो गए हैं। उसमें आप आईएनसी कह सकते हो, बीजेपी कह सकते हो, एनएनपी कह सकते हो, बीएसपी कह सकते हो, आप कह सकते हो, और एक पार्टी है आईएनसी, बीजेपी, हाँ, और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है। यस, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, एनएनपी, ठीक है, बीएसपी, और आप, ये एनएनपी जो है नेशनल, ठीक है, आपका जो मेघालय का, ठीक है, एनएनपी वो है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि ये आपके 6 जो पार्टी हैं वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। नेक्स्ट नंबर, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया? यानी उस दिन जो है ना आपको सार्वजनिक सरकारी छुट्टी मिलेगा, वो राजस्थान ने किया है। और एक चीज याद रखेंगे कि आप ज्योतिबा राव जो फुले हैं, ठीक है, जिनकी पुस्तक गुलामगिरी है, ठीक है, वो याद रखना 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, इनकी जयंती 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसमें देख लेंगे, ये जो हमारा पार्टी है ये सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सॉरी सीपीआई। सो आईएनसी, बीजेपी, एनएनपी, बीएसपी, आप और सीपीआई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 53, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो बिल्कुल अर्जेंटीना है। और हमारा भारत कितने रैंक पे है? सो 99th रैंक पे हमारा भारत है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहां का लियोनेल मेसी है ना। नेक्स्ट नंबर देखें, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का
सफल परीक्षण किया है भारत का? सो राइट आंसर होगा स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस ने, ठीक है, अभी स्पेस स्टार्टअप 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें, ऑप्शन नंबर 55। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? सो 6.30% कर दिया है। यहां 6.6 था, यहां 6.3 कर दिया गया है। ठीक है, सो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के तहत, ठीक है, 6.30। नेक्स्ट, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए, ठीक है, चंद्र मिशन है ये, याद रखेंगे, पूछ भी सकता है कि बताओ कि आर्टेमिस 2 जो नासा का जो ये है प्लान है, ठीक है, जो प्रोग्राम है, वो किसके लिए है? तो आप बोलोगे चंद्रमा के लिए। ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है, कितने? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, कितने यात्री जाएंगे? 4 नंबर। ठीक है, 4 लोग जाएंगे। ऐसे चारों का नाम भी आप देख सकते हो, बीपीएससी इसको जो है ना टफ भी कर सकती है। इसमें है आपको वाइजमैन है, ग्लोवर है, कोच है और जेरेमी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत, इट मींस की इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सो राइट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट नंबर देखें, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो यहां पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर 359, 350, 400 और 450। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको एक बार आप देख लो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, 359 मीटर होगा जो चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। सो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल जो है 359 मीटर का है। नेक्स्ट नंबर देखें, किस हाईकोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया है? इसका राइट आंसर करोगे पंजाब एवं हरियाणा की जो हाईकोर्ट सरकार है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट जीपीटी है इसका यूज करके जो है, ठीक है, क्या किया है? तो जमानत याचिका पर सुनवाई किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126 मिला है। ठीक है, 126 मिला है। नेक्स्ट नंबर देखें, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर 16 मार्च होगा। हाल ही में जारी सिप्री, अब यहां पे याद रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी ये स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान है जो कि वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, इट मींस की जो आर्म एंड एम्यूनिशंस को, ठीक है, आयात करने वाला सबसे नंबर 1 देश कौन बना है? तो हमारा प्यारा भारत। और भारत जो है वो शांति का प्रतीक है और जो हथियार है ये कभी कभी क्या होता है कि अपने आसपास के एरिया में शांति बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कमजोरों को क्या होता है हमारे समाज में दबाया जाता है, सताया जाता है। अगर आप स्ट्रांग है तो सामने वाला जो है पीठ पीछे वार कर सकता है, सामने से नहीं टकरा सकता। तो भारत जो है हथियार बहुत ज्यादा आयात कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि अपने जीडीपी का सबसे ज्यादा हथियार जो आर्म एंड एम्यूनिशन है उस पर कौन सबसे ज्यादा खर्च करता है, वो होगा अमेरिका, देन आफ्टर चाइना, ठीक है, रशिया, अभी इससे पहले जो है ना सऊदी अरबिया ने किया। ठीक है, तो ये देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर देखें, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में
भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हमारे भारत को 8वां रैंक मिला है। कौन सा? 8वां रैंक मिला है। और हमारा जो इस बार मैं देखूं तो दिल्ली जो हमारे भारत की राजधानी है वो जो है इसमें सबसे मतलब लाहौर, होटान जो चीन का प्रांत है, उसके बाद दिल्ली का जो है ना नंबर भी आता है। सो ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर करोगे ब्रेंडन फ्रेजर, और ये इनकी मूवी थी द वेल। ठीक है, इनकी मूवी का नाम क्या था? द वेल था, इसलिए इसका राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 65। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, इसका आप आंसर करें। बताएं, इसका राइट आंसर होगा 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा 54। ठीक है ना। और सबसे पहले याद रखना कि इसका आप लिख सकते हो कि ये 10 मार्च, ठीक है, 1969 को जो है ये स्टैबल किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 54। ठीक है ना। तो 10 मार्च 1969 को ये स्थापित किया गया था। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? सो राइट आंसर आप लिखोगे सालिजा धामी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 67। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? इट मींस कि जो कार्बन एमिट होगा वो बिल्कुल जीरो लेवल का होगा। ठीक है, उसके लिए जो है कब तक प्लान किया गया है? तो इसका राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। ठीक है, हमारा रेलवे जो है वो बिल्कुल जीरो कार्बन एमिटिंग, ठीक है, वाला एक इकाई बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में किसने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर्स प्राइज 2023 जीता है? प्रिट्जकर आर्किटेक्चर्स प्राइज 2023 जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा सर डेविड चिपरफील्ड को प्रिट्जकर, ठीक है, आर्किटेक्चर्स प्राइज 2023 मिला है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, ठीक है, मीराबाई चानू जी को मिला है। इसका राइट आंसर आप करोगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर देखना, हेकानी जखालू। अब हेकानी जखालू जो है वो भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो नागालैंड की बनी है। और याद रखना कि ये पहली जो है, ठीक है, ये नागालैंड की महिला विधायक है। ठीक है, और ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से इलेक्ट हुई है। ठीक है, इनका नाम पार्टी का है एनडीपीपी। ठीक है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो हमारे प्यारे भारत को 42वां स्थान मिला है। ठीक है, इसका आंसर होगा 42वां। वहीं आप फर्स्ट रैंक की बात होगी तो फर्स्ट रैंक पे होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 72। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? एम्ब्रेस इक्विटी। इट मींस एम्ब्रेस का मतलब होता है, ठीक है, कम एंड क्लोज। इट मींस की आलिंगन करना। ठीक है, और इक्विटी का मतलब होता है समानता, यानी समानता को जो है अपने पास, ठीक है, यानी सर उसको लाना। ठीक है, सो एम्ब्रेस इक्विटी जो है इसका राइट आंसर होगा। एम्ब्रेस इक्विटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट नंबर देखें, किस बैंक ने अपनी पहल इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो इसका आप देखो
ऐसे मैं बोलूं कि ये कौन सा बैंक है जो अपनी इनिशिएटिव्स को यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, तो वो हमारा यस बैंक होगा। इट मींस कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब आप तो जान रहे हो कि ब्रिक्स है, सो ब्रिक्स के अंदर क्या है, ये आप जो वर्ड्स देख रहे हो, बी फॉर ब्राजील, ठीक है, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर हमारा जो मिस्र है वो एक नया मेंबर बना है, तो आप इसका राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर देखोगे 75 नंबर, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन 5, 6, 7 और 8 है। इसका राइट आंसर आप करोगे, इसका राइट आंसर होगा 7, और याद रखेंगे तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, एमपी, यूपी, गुजरात और एक शायद महाराष्ट्र होगा, बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, सो ये जो 7 ऐसे स्टेट हैं जहां पे मेगा मित्र पीएम मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। सो तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटका, एमपी, यूपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये याद कर लोगे, क्योंकि क्या होगा कि बीपीएससी जो है ये आपको हटा देगा और इसकी जगह पे दूसरा दे देगा और आपको बताना पड़ेगा राइट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 76। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, और यहाँ हमारी सुरेखा यादव जी हैं, क्योंकि यही जो है ना पैसेंजर ट्रेन भी चलाई थी, ठीक है, यही सुपरफास्ट भी चलाई थी और यहाँ पे अब वंदे भारत ट्रेन भी चला रही हैं, तो इसका आंसर होता सुरेखा यादव। क्वेश्चन नंबर 77, 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू, ठीक है, RRR मूवी आपने देखा होगा, ठीक है, राजा राजमौली साहब की मूवी, जो बाहुबली के डायरेक्टर थे वही इस मूवी के भी डायरेक्टर हैं, और इनको ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में 95वां ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट नंबर देखना, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या था, अब देख लो, यूथ एफर्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर ग्रीन वाइल्ड लाइफ। यहां पे यूथ एफर्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होना चाहिए इसका राइट आंसर, बिल्कुल। ठीक है, नहीं, इसका आंसर होगा पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सॉरी, ठीक है, इसका राइट आंसर करेंगे पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 79, नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं, जो हमारा नीति आयोग है ये एक थिंक टैंक है, ठीक है, और ये थिंक टैंक जो है वो हमारे प्लानिंग कमीशन जो था पंचवर्षीय योजना उसके जगह पे आया, और इसके जो हमारे सीईओ हैं वो VVR सुब्रमण्यम साहब हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 80, किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, अब इग्लू कहां बनेगा, जाहिर सी बात है कश्मीर के अंदर बनेगा, ठीक है, जो बर्फ से चारों ओर ढका रहेगा, ठीक है, लेकिन ग्लास इग्लू जो है ना अंदर से बनेगा, सो कश्मीर है इसका राइट आंसर। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना मामा जी ने, इट मींस कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को प्यार से मामा बोला जाता है, सो लाडली बहना नामक योजना जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। इस योजना में क्या क्या होंगे, तो आप देख सकते हो कि जो महिलाओं की आंखों से धुएं निकलते हैं, महिलाओं को प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, उसके लिए जो है महिलाओं को इन सब चीज़ों से सेव करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबन बनाने के लिए गैस देना, उनको उच्च शिक्षा देना, सो लाडली बहन योजना के अंदर ये ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 82, 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ICJ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख ले, इसका राइट आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, इट मींस की 47वां। और सबसे पहले एक चीज याद रखना, अगर मैं बोलूं कि कोस्ट गार्ड की बात मैं करूं, तो आप एक चीज याद रखेंगे कि 1 फरवरी को जो है ना इनका क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे कि ये 47वां था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, 28 जनवरी को
लाला लाजपत राय साहब का कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आप राइट आंसर करोगे 150। ठीक है, 158 भी। और ये लाला लाजपत राय जी वही हैं जो पंजाब के अंदर जन्म लिए थे। और एक चीज याद रखना कि सर जो पंजाब नेशनल बैंक आप देखते हो, सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मैं नेशनलाइज कहूं तो एसबीआई के बाद, तो याद रखना कि ये जो लाला लाजपत राय जी हैं, इन्हीं का वो इनिशिएटिव था, इन्होंने ही इसे प्रमोट किया था और इन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता है। शेरे पंजाब इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और जब हमारे इंडिया के अंदर साइमन कमीशन, क्योंकि 1927 के अंदर साइमन कमीशन बना, 1928 के अंदर जब साइमन कमीशन आया तो वहां पे जो है ना इनके ऊपर काफी ज्यादा जो है ना लाठी की बारिश की गई, क्योंकि ये जो है ना उसको बार बार कह रहे थे, ठीक है, कि आप जो है जितने भी वाइट जो मेंबर थे साइमन के अंदर, साइमन कमीशन के अंदर, ठीक है, जितने भी गोरे थे, इसलिए उसका जो है अगेंस्ट किया गया और बोला गया साइमन गो बैक। ठीक है, और यहीं पे जो है इनको काफी चोट लगा था और कुछ दिन के बाद जो है ना इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 84। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? इसका राइट आंसर होगा द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नई AI चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? तो आप ऐसे भी बता सकते हो, आधार मित्र, आधार सहयोगी, आधार साथी, आधार मदद। ठीक है, देखने से ही लग रहा है आधार मित्र जो है इसका राइट आंसर होगा आधार मित्र। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए 86। बजट 2023-24 के अनुसार ITR इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न का जो हमारा संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय है वो 16 डेज का हो गया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखो, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड का जो 4 धाम आप देखते हो, उस 4 धाम में जो हमारा, ठीक है, ये है, ठीक है, उन्हीं झांकी को, ठीक है, फर्स्ट प्राइज दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की? किसका फोन आ रहा है? ठीक है, सो हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2035। नेक्स्ट नंबर देखें, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री देने की घोषणा की गई? सो 91 विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 90। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इट मींस की DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आप राइट आंसर करोगे विक्रम दत्त, जो कि एक IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं। इन्हें जो है ना DGCA के द्वारा नए महानिदेशक बनाया गया है। और नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हुआ है? नीलमणि फुक्कन जी जो है वो आपके असमी, ठीक है, असमी जो है, ठीक है, कवि हैं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 91। नेक्स्ट नंबर 92। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? वो कोल्लम बना है, जो कि केरल का है। और ये संविधान, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो संविधान के बारे में, संविधान के प्रारूप के बारे में, संविधान में लिखे गए जो प्रावधान है उसके बारे में अवेयर हैं। वैसा ये पहला जिला होगा कोल्लम। ठीक है, सो आप इसका राइट आंसर करोगे। नेक्स्ट नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 93। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो आप देख लो 9, 10, 11, 12। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कुल 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। कुल 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? MS मुरलीधर, KK वेणुगोपाल, AC चारनिया।
एस सी चारनिया साहब जो है भारतीय मूल के हैं और इन्हें नासा का टेक्निकल हेड बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 95 बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर, ठीक है, कौन बनी है? इसका राइट आंसर आप लिखोगे कैप्टन मीनाक्षी चतुर्वेदी, कैप्टन सुरभि जाखमोला, कैप्टन मनीषा झज्जर, कैप्टन पल्लवी गोस्वामी। इसका राइट आंसर होगा कैप्टन सुरभि जाखमोला। और याद रखना इनको भूटान में प्रतिनियुक्त किया गया है, ठीक है, और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली इंडियन आर्मी, इट मीन्स की भारतीय जो आर्मी है उसकी ये, ठीक है, मतलब कर्मचारी हैं, ठीक है। सो कैप्टन सुरभि जाखमोला जो है वो बनी है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी, अब देख लो छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब ये तीनों जो है ना बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है। अब बीजेपी शासित प्रदेश जो है ना यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ऐसे अभी कर्नाटका में बना है, तो कर्नाटका में भी जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है वो भी आ जाएगा, ऐसे अभी जो है ना हिमाचल प्रदेश होगा। सो राइट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग एंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर करेंगे कृष्णा वविलाला, ठीक है, कृष्णा वविलाला विल बी राइट आंसर। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर 99 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आप दोगे, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के नागपुर में। सो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सो अब हम लोग अगले सेशन में फिर आपके साथ 100 टॉप क्वेश्चंस के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।